जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चली होगी। लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ा था? लास्ट हम लोगों ने आ, देखा था। हम लोगों ने सीआरआर एसएलआर देख लिया था, राइट? नाउ टुडे इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉनेटरी पॉलिसी में जो है आज का जो एजेंडा है मॉनेटरी पॉलिसी में वी विल सी क्वांटिटेटिव टूल में रेट्स में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्केट रेपो रेट। ठीक है। नाउ अब जाके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हम लोग क्या देखेंगे? रेपो रेट देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी रेपो रेट। देखो रेपो रेट होता क्या है, व्हाट डज इट मीन? रेपो रेट नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है ना? अब समझो, डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, लिखो। तो देखो यहाँ पे समझो रेपो रेट होता है क्या। दिस इज आरबीआई, ये भाई साहब आरबीआई है। दिस इज एसबीआई। ठीक है। अब यहाँ पे भैया हमारे ये अंबानी जी। ना अंबानी जी वांट सम मनी फॉर, गए एसबीआई के पास में, भैया 1,000 करोड़ मुझे लोन चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, लोन चाहिए। अब इनके पास में कुछ पैसा है बट शॉर्ट टर्म पे क्या हो जाएगा कि इनके पास में पैसे की कमी हो जाएगी, देयर विल बी लेस मनी इन बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। तो सोचेगी बैंक की भैया ऐसा है कि मुझे तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, हु नोस कब क्या पड़ जाए। नाउ अब भैया ये अंबानी जी को पैसा चाहिए, ये गए एसबीआई के पास। एसबीआई विल गो टू आरबीआई। ठीक है, कि सर 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 लुक, गिव मी 1,000 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, आरबीआई कहती ओके, आई विल गिव यू 1,000 करोड़। ठीक है, बट बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करोगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखोगे। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखोगे, लेकिन आपको सम परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। समझ में आया? रेपो रेट नथिंग बट इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक को कीपिंग देयर गवर्नमेंट कोलेटरल एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे रेपो रेट में क्या रखते हैं भाई साहब ये? तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेटरल, कोलेटरल। ठीक है, एज ए कोलेटरल रखा जाता है। नाउ अब ये जो होता है यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी, अब बैंक कहेगी ठीक है भैया एट दिस स्पेसिफिक डेट आई विल रिपर्चेज इट विथ हाइयर अमाउंट। ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड आरबीआई ने इंटरेस्ट रखा था उस हिसाब से। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे कि यहाँ पे बैंक कैन नॉट लेंड। हमने सीआरआर एसएलआर पढ़ा था, एसएलआर में गवर्नमेंट कोटाज वगैरह भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह भी है। तो भैया यहाँ पे एसएलआर कोटा का जो है, एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन नॉट बी कीप एज कोलेटरल। आप एज ए कमर्शियल बैंक आरबीआई को सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम एसएलआर कोटा आप गिरवी नहीं रख सकते हो, एज ए कोलेटरल नहीं दे सकते हो। राइट नाउ हम लोग रेपो रेट को, हम लोग क्या बोलते हैं? रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और रेपो रेट क्या है भैया? रेपो रेट इज ऑल्सो नॉन एज पॉलिसी रेट। ठीक है, रेपो रेट नॉन एज पॉलिसी रेट, क्योंकि ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। अब हाउ, हाउ नाउ सपोज कीजिए, अब ठीक है, अब एक चीज, अब ये आरबीआई, अब अगर आरबीआई अंबानी जी को, सॉरी, अगर आरबीआई एसबीआई को पैसे नहीं देगी तो एसबीआई अंबानी जी को पैसे नहीं दे पाएंगे। अंबानी जी हैव नो मनी। तो भैया जब पैसा है नहीं अंबानी जी के पास में, तो अंबानी जी, हाउ अंबानी जी इज गोइंग टू इन्वेस्ट मनी? जब इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, फैक्ट्रीज बनेगी नहीं, तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा नहीं। अब सोचिए, इंप्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा, उसके साथ साथ में फैक्ट्री नहीं बन रही। जब फैक्ट्री नहीं बन रही तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा गुड एंड सर्विसेज का। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हम जीडीपी में क्या कैलकुलेट करते हैं भैया? गुड, जो भी एक साल में गुड एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ टेरिटरी ऑफ कंट्री कह लो, है ना? वो भी विद इन अ स्पेसिफिक ईयर, जो कि एक साल है। तो इस समय अब यहाँ पे है नहीं अंबानी जी के पास में, तो जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन हो रही नहीं है, हमारी जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयड तो नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि अंबानी जी फैक्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब आप कहोगे कि भैया सर, ये जो है आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है
इन्फ्लेशन को। नाउ सपोज कीजिए इन्फ्लेशन अभी हाई चल रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके पास में एक्सेस मनी है, जरूरत से ज्यादा पैसे आपके पास में है, तो दैट्स एक्सेस मनी। अब आप पैसे के लिए क्या करोगे? फॉर दैट व्हाट यू विल डू, आप कहोगे ठीक है जी, आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट 4% से बढ़ा के 8% कर देगी, ठीक है, 8% हो गया। अब ये एसबीआई जो है, एसबीआई बैंक, एसबीआई क्या करेगी, लोन जो देगी, कहे क्योंकि ऑपरेशनल वर्क भी चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो उसकी जो कुछ इंटरेस्ट रखती है अपनी ऑपरेशनल वर्क्स के लिए, सैलरीज देने के लिए, बाकी चीजों के लिए, वो तो रखनी होगी ना। ना यहाँ पे देखो आप, जो एसबीआई है क्या कर रही है कि कह रही है भैया हम आपको क्या करेंगे, 14% इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। अब जाहिर सी बात है, एट 14% यू आर नॉट गोइंग टू टेक लोन ना, बिकॉज यू नो कि भैया इतना 14%, अगर 100 रुपए में 14 रुपए आपको बैंक को देना पड़ रहा है, तो दैट इज नॉट फिजिबल। तो ये सीन है, जब लोन महंगे, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट महंगा कर दिया, रेपो रेट जब आरबीआई ने महंगा कर दिया, तो भैया क्या हुआ, लोन आपकी, सॉरी आरबीआई बैंक जो है लोन देगी वो भी महंगे में देगी, जो फिर उसके बाद क्या होगा, पैसे की कमी हो जाएगी मार्केट में, लेस लिक्विडिटी होगा मार्केट में, तो भैया इन्फ्लेशन कंट्रोल होना स्टार्ट होगा। अब सोचो इनकेस इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट कम कर देगी, फिर बैंक भी अपनी रेपो रेट कम करेगी, लोन की जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कम होगी, तो आप ज्यादा लोन लोगे, मार्केट में इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात आप खर्च करना स्टार्ट करोगे, तो डिफ्लेशन से लड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेपो रेट को कम कर देते हैं, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए हम लोग रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। अब यहीं पे वी विल सी रिवर्स रेपो रेट, ना वी विल सी रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, नथिंग भैया, यहां पे रिवर्स रेपो रेट क्या है कि भैया कुछ भी नहीं, उल्टा कर दो। हम लोगों ने क्या देखा था कि आरबीआई से एसबीआई ले रहा है, यहां पे एसबीआई के पास में, ये सपोज कीजिए दिस इज आरबीआई, दिस इज आरबीआई और दिस इज एसबीआई, एसबीआई है। अब भैया एसबीआई को क्या, एसबीआई के पास में एक्सेस फंड है, ठीक है, लोगों ने जाके डिपॉजिट कर दिया कि भैया इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, मतलब अब एसबीआई क्या की, एक्सेस मनी को जाके डिपॉजिट कर दी, कहां पे, आरबीआई के पास में, ठीक है। आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट कोलेटरल देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेटरल देगी, और अब वहां पे आरबीआई इंटरेस्ट रेट ले रही थी ना कि सर्टेन अमाउंट, अब आरबीआई यहां पे इंटरेस्ट रेट देगी किसको, एसबीआई को, बैंक को, तो ये हो गया, अपोजिट हो जा रहा है कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट ले रही थी तो रेपो रेट, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट दे रही है तो रिवर्स रेपो रेट, जाहिर सी बात है जो रिवर्स रेपो रेट है भैया, ये आपकी क्या होगी, रेपो रेट से कम होगी, रेपो रेट से कम होगी, रेपो रेट विल बी ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। अगर 4% रेपो रेट है तो विल बी ऐसा है कि आपकी 25 बेस पॉइंट जो है कम होगा, मतलब कि 3.75% जो है आपकी रिवर्स रेपो रेट रहेगी, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। चलो चलिए, अब वी विल सी, अब मॉनेटरी पॉलिसी में ही, ठीक है, अब मार्केट रेपो रेट देख लेते हैं, हल्की सी मार्केट रेपो रेट। नाउ लुक, तो यहाँ पे ये मार्केट रेपो रेट क्या होता है, मार्केट जैसे रेपो रेट है, ठीक है, अब यहाँ बैंक है और ये आपकी अंबानी जी है, बैंक क्या करी, अंबानी जी के साथ में लोन तो लेना देना करी, यहाँ पे आरबीआई की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो भी लोन्स होती है बिटवीन एनबीएफसी हो गया, बैंक्स हो गया, और आपकी क्या बोलते हैं बिजनेसमैन हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गया, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को एज ए कोलेटरल रख के ये कर लेंगे, ये जो है आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में इन्वॉल्व नहीं है, याद रखो सिर्फ दो ही चीज है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो कि आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कौन कौन सा है, ठीक। नाउ अब मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग क्वांटिटेटिव टूल में ही सेकेंड थिंग वी विल सी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है एमएसएफ, एमएसएफ कह लो, ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं भैया, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने रेपो रेट में क्या देखा था कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई ले रही है, ठीक है, लेकिन कोलेटरल जो ले रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रही है, वो एसएलआर कोटा से नहीं होना चाहिए, यही हम लोगों ने देखा था। नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि भैया इंटरेस्ट रेट है, ये नथिंग बट इंटरेस्ट रेट ओनली,
इंटरेस्ट रेट, नथिंग बट इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन टू, आप कह लो कि लोन टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या आरआरबी अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल। यहाँ पे जो है, ठीक है, जो उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कोलेटरल वगैरह है, यहाँ पे वो क्या करेंगे, एसएलआर कोटा जो आपका है उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल कहाँ की यूज होगी, एसएलआर कोटा की। नाउ याद रखोगी जो एमएसएफ होगा हमेशा वो रेपो रेट से ज्यादा होगा, ठीक है, अगर रेपो रेट 4% है तो एमएसएफ 4.25% होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जो है एसएलआर कोटा से भी डाल दे रहे हो। क्लियर है? नाउ चलो, अब हम देखेंगे बैंक रेट, नथिंग बट बैंक रेट। जो समझाने वाला था वो समझा दिया, जो जल्दी से निकलने वाली उस पर दिमाग नहीं लगाने। बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, नथिंग बट, देखो भैया बैंक रेट जो है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सिंपल सी बात है, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था एज पर विच एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 बैंक रेट आया। अब ये जो बैंक रेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट सेम, ठीक है, ये जो परसेंट रेट जो होगा आपकी रेपो रेट सेम किससे हो जाएगी, आपकी रेपो रेट से। जो रेपो रेट होगी वही आपकी इंटरेस्ट रेट होगी, बैंक रेट सेम होगा। तो अब यहाँ पे जो बैंक रेट में जो है, यहाँ पे क्या, अगर आरबीआई का है, सॉरी रेपो रेट है, रेपो रेट में जहां पे लैंडिंग चल रही है ना, उधारी चल रही है, तो यहाँ पे ओनली बैंक कैन बोरो, लिख लो, ओनली बैंक कैन बोरो, ठीक है। नाउ अब वहां पे एनबीएफसी वगैरह का सीन मतलब ये चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ बैंक ही ले सक रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो कोलेटरल है, यहाँ पे एक चीज क्या है, कोलेटरल डिपेंड करेगा भैया, कोलेटरल जो है आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे, कि भैया कितनी कोलेटरल चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, एसएलआर कोटा से चाहिए कि नहीं चाहिए, या डायरेक्ट सिर्फ विदाउट एसआर कोटा, एसएलआर कोटा चाहिए, वो सारे डिपेंड क्या करता है, आपकी आरबीआई करता है। और इसकी जो सॉरी ड्यूरेशन जो होगी, लोन ड्यूरेशन, वो रेपो रेट से ज्यादा होगी, रेपो रेट से ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो आपकी होगी रेपो रेट से, ये बैंक रेट की जो लोन ड्यूरेशन है ज्यादा होंगी, याद रखो। और बैंक रेट को हम लोग एज अ पेनल्टी भी यूज करते हैं, ठीक है, अगर बैंक रेट को हम लोग एज अ पेनल्टी भी यूज करते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि पेनल्टी लग गई, नथिंग बट बैंक रेट, कि कुछ फीसियस वर्क कर रहा था, कुछ ऐसा वर्क कर रहा था, मेलिशियस वर्क कर रहा था बैंक, जिसमें पकड़ा गया वहां पे बैंक रेट लग गया, बैंक रेट नथिंग बट पेनल्टी लगा दिया बैंक के ऊपर में, यही चीज रहा। क्लियर यहां तक? नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटिटेटिव टूल में भैया आपकी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, व्हाट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, क्या है, नथिंग बट भैया ये जो है, देखो यहां पे क्या होता है कि इसमें अगर मान लीजिए हम लोगों ने रिवर्स रेपो रेट वाला देखा था कि अगर एक्सेस फंड है तो आप क्या कर सकते हो, आरबीआई में जाके जमा कर सकते हो, ठीक है। बैंक इफ बैंक हैव, इफ लेट्स सपोज इफ एसबीआई हैविंग एक्सेस मनी, तो एसबीआई क्या करेगी, आरबीआई में जाके क्या करेगी, आरबीआई में डिपॉजिट कर देगी, ठीक है, डिपॉजिट कर देगी। नाउ तो आरबीआई क्या करेगी, बदले में कुछ कोलेटरल देगी, दे रही थी ना जी, दैट टाइम आरबीआई वाज गिविंग सम कोलेटरल टू बैंक, रेपो रेट सॉरी रिवर्स रेपो रेट में। नाउ यहां पे क्या होगा भैया, कोई भी कोलेटरल नहीं देगी, आपने जमा कर दिया, यू विल अर्न सम इंटरेस्ट रेट, बैंक क्या करेगा, कुछ इंटरेस्ट रेट अर्न करेगा, बट यहां पे आरबीआई क्या करेगी, नो कोलेटरल, कोई भी कोलेटरल नहीं देगी, ठीक है। अब ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था भैया, ये प्रपोज किया गया किसके द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा। उर्जित पटेल क्या थे भैया, ये मेरे को आप कमेंट में बताओगे, उर्जित पटेल कमिटी, ठीक है, एंड एडेड टू आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 2013, राइट। नाउ अब बेनिफिट क्या है, ये क्या करता है, मान ली इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प करता है, हाउ, कि भैया ये जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में जो है, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कोलेटरल का ये प्लेस कर लेगा, ठीक है, बोलेगा भैया ऐसा है कि बैंकों की तुम्हारे पास में एक्सेस मनी है, तुम ज्यादा लोन दे रहे हो, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे, एक काम करो मैं तुम्हें देता हूं इंटरेस्ट रेट, तुम जो है मुझे दे दो, ठीक है। और यहां पे बदले में आरबीआई कोई भी कोलेटरल नहीं देगी, समझ रहे हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। अभी सोचो रिवर्स रेपो रेट में ही ना, कि अगर एक्सेस मनी है तो बैंक जाके वहां डिपॉजिट कर देगी, मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, लेस लिक्विडिटी होगा, मार्केट में पैसा है नहीं, तो भैया जाहिर सी बात है आपकी
इन्फ्लेशन पे कंट्रोल वैसे भी हो सकता है। नाउ इज दिस क्लियर? अब नाउ थर्ड थिंग, स्टैंडिंग डिपॉजिट में, कि ये जो है इसको हम लोगों ने क्या करा, जो पॉलिसी कॉरिडोर है, जो हमारी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है, या आप कह लो मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर है, हम लोगों ने रिवर्स रेपो रेट की जगह अब एसडीएफ को यूज करना स्टार्ट कर दिया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को यूज करना स्टार्ट कर दिया। पहले जो हमारी पॉलिसी रेट होती थी, पॉलिसी कॉरिडोर जो होती थी, पहले क्या होती थी, बिफोर 2022 अप्रैल, तो पहले हमारी एमएसएफ होती थी, उसके बाद हमारी रेपो रेट, फिर हमारी क्या आती थी भैया, रिवर्स रेपो रेट। नाउ आफ्टर अप्रैल 2022 क्या हुआ कि हमारी एमएसएफ तो रही, हमारी रेपो रेट तो रही, लेकिन हम लोगों ने RRR ट्रिपल आर को, राजमौली का मूवी नहीं, ट्रिपल आर को हम लोगों ने क्या करा, ठीक है, एसडीएफ से एक्सचेंज कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से हम लोगों ने चेंज कर दिया। नाउ यहां पे जो है, मान लीजिए रेपो रेट 4% है, ठीक है, अब ये एमएसएफ क्या होगा हमारा, रेपो रेट प्लस में आपकी 0.25% ये हो गया, और जाके एसडीएफ जो होगा, तो जैसे रिवर्स रेट पता था कि रेपो रेट माइनस में जो भी आपका परसेंटेज है 0.25%, ये सीन है। यहां तक कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। नाउ और यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन करेगा कि भैया ये जो है इंट्रोड्यूस कब हुआ, अप्रैल 2022, 22 20, हाँ 2022, अप्रैल 2022 में ये आपकी क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई। याद रखोगे ये फैक्चुअल चीजें प्रीलिम्स पूछ सकता है। नाउ अब हम देखेंगे, इन दिस ओनली वी विल सी, हाँ, नाउ मार्केट ऑपरेशन, मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ओएम। अब नाउ मार्केट ऑपरेशन का समझो, बेसिक चीज बात, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन है, इफ देयर इज इन्फ्लेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देंगे। क्यों? व्हेन वी विल सी सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो लोग खरीदेंगे, जो उनके पास में एक्सेस मनी है वो हमारे पास आ जाएगी, जाहिर सी बात है, लेस लिक्विडिटी होगा मार्केट में, मनी की फ्लो जो है कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए डिफ्लेशन है तो उसका अपोजिट कर देंगे। सपोज डिफ्लेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, सेल कर देंगे, सॉरी बाई करेंगे। इन्फ्लेशन जब होगी तो हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, तो पैसे हमारे पास में आ जाएंगे एंड मार्केट में कम पैसे होंगे। जब डिफ्लेशन है इसका मतलब कि इन मार्केट मनी इज नॉट देयर, फ्लो ऑफ मनी इज लेस, और लेस लिक्विडिटी है, तो वी नीड टू इनफ्लक्स मनी, इनफ्लक्स लिक्विडिटी, व्हाट वी विल डू, वी विल बाई दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हेन वी विल बाई दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वी नीड टू पे मनी, जब हम पैसा देंगे तो मार्केट में इनफ्लो, इनफ्लक्स होगा मनी का। चलो क्लियर है। अब इसी में आ जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में। सबसे पहले मार्केट ऑपरेशन में हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओ है वो भैया, आरबीआई क्या कर रही है, सबसे पहली चीज, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करेगी, खरीद ली, इससे क्या होगा, आपकी जो है मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या करेगा, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो मार्केट जो है आपकी बढ़ जाएगी पैसे से, तो ये हेल्प कर रहा है डिफ्लेशन के अगेंस्ट। अब आरबीआई क्या करेगी भैया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी, जब सेल करेगी तो मनी जो है मार्केट में डिक्रीज हो जाएगा, जब मनी मार्केट में डिक्रीज होगा तो भैया इन्फ्लेशन से हमारी क्या होगी, वी विल कॉम्बैट विथ इन्फ्लेशन। क्लियर है ये दो चीज। नाउ अब मार्केट स्टेबलाइजेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS,
नाउ अब इसमें क्या होता है, आरबीआई क्या करेगी भैया, स्पेशल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ट्रेजरी बिल्स को, और जाके सीबीएम जो कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, ठीक है, और ये क्या करेगी, सॉरी, ये क्या करेगी, इन चीजों को बेच देगी। जब सेल करेगी तो ट्रेजरी बिल हो गया, स्पेशल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, सी बी सीएमबीएस हो गया, ठीक है, इन सबको बेच देगी। जब बेचेगी तो क्या होगा, आपकी जो पर्पस क्या है, टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। अब क्यों कर रहे हैं, टू फाइट इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ये कर रहे हैं। नाउ क्लियर यहां तक, ये हो गया हमारी, ये भी जो है मार्केट ऑपरेशन में आ गया। नाउ अब एक और, स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, कुछ नहीं भैया, जब हमारी करेंसी की वोटेलिटी होगी, हमारी डॉलर या मतलब ज्यादा मजबूत हो रहा है इंडियन मार्केट में, या रुपी हमारी ज्यादा कमजोर हो रही है, डॉलर ज्यादा मजबूत हो रहा है, या हमारी रुपी जो है ज्यादा मजबूत हो रही है अगेंस्ट डॉलर, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरवीन करेगी, और क्या करेगी, जो जो वॉलेटिलिटी हो रही है ना, एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी जो हो रही है उसको रोकेगी, सो दैट कि हमारी जो एक्सपोर्टर्स हैं और इंपोर्टर दोनों की जो इंटरेस्ट है वो हार्म ना हो, उनके लिए महंगा ना हो, ठीक है। ये जो स्टेबलाइजेशन को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से। नाउ यहाँ पे बस इतना जानो कि मार्केट ऑपरेशन में एक हिस्सा स्टेबलाइजेशन का भी है, ठीक है। क्या करती है कि भैया मार्केट में आरबीआई इंटरवीन करेगी, सो दैट की जो एक्सचेंज, जो आपकी एक्सचेंज में वो वोटेलिटी आ रही है उसको कंट्रोल कर सके, सिंपल सी बात है। नाउ अब ऑपरेशन ट्विस्ट। ना सोचो, ऑपरेशन ट्विस्ट में होता क्या है कि सपोज कीजिए आप कि, लेट्स सपोज सारे लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि एक तो चलो हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है, इंटरेस्ट रेट हायर मिलने के साथ साथ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, कि सरकार है, सरकार देगी ही देगी, ये चीज आ जा रही है। लोग, अब इससे क्या हो रहा है, बैंक भी आरबीआई के पास भाग रही है, दो भैया मेरे को मेरा पैसा लो। अब इससे हमारी कॉर्पोरेट बॉडीज के पास में पैसे नहीं है लोन के लिए, बैंक कॉर्पोरेट बॉडीज को लोन नहीं दे रही है। बैंक अगर क्या कर रही है कि अगर मान लीजिए कि वो भी अपनी सिक्योरिटीज लेके आ रही है, वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर ओनली, नेक्स्ट टॉपिक ओनली हम लोग देखेंगे सिक्योरिटीज वगैरह जो पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो कॉर्पोरेट क्या करेगा कि भैया अपनी सिक्योरिटीज वगैरह अपनी मतलब लेके शेयर लेके आएगा कि भैया, लेकिन लोग नहीं करेंगे इन्वेस्ट, क्योंकि भैया वोलाटाइल है मार्केट, पता नहीं कब डूब जाए, क्या हो जाए नहीं हो जाए, इस चीज के चक्कर में वो नहीं करते हैं। तो क्या करेगी आरबीआई, कि बोलेगी ठीक है भैया, सबके सब यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, बैंक भी इन्वेस्ट कर रहा है ना, ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तो आरबीआई क्या करेगी, सिंपल सी बात है, व्हाट आरबीआई डू, आरबीआई क्या करेगी, बाई और सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, वो भी वेरिंग मैच्योरिटी। मतलब अलग अलग, इसमें क्या करेगी कि अगर मान लीजिए बोन यील्ड, मैंने पढ़ाया नहीं आपको, पढ़ा दूंगा इस टॉपिक को, वैसे मैं अटैच कर दूंगा लेक्चर बोन यील्ड का इसमें, वो आप पढ़ लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बोन यील्ड कवर कर दूंगा, जब मतलब सिक्योरिटी वाला चैप्टर कवर करेंगे तो, ठीक है। नाउ टू रिड्यूस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, जो फ्यूचर बोरोविंग होगी वो सस्ता कर देगी, कम, गवर्नमेंट के लिए और किसके लिए, इसके लिए। तो अब अगर हमें बॉन्ड यील्ड रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, सस्ता कर दिए लॉन्ग टर्म वाले को, महंगा कर दिए शॉर्ट टर्म वाले को, यही सिंपल सी बात कर रही है कि शॉर्ट टर्म वाले को बेच रही है और लॉन्ग टर्म वाले को, सॉरी, लॉन्ग टर्म वाले को बेच रही है और शॉर्ट टर्म वाले को खरीद रही है। तो जब बेच रही है वो सस्ते में बेच रही है, सो दैट कि भैया लोग उस पर खरीदे, बॉन्ड यील्ड्स की डिक्रीज हो। तो इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ ऑपरेशन ट्विस्ट में, नाउ अब बैंक विल हैव कि ठीक है भैया लॉन्ग टर्म का है, सस्ता भी है, इससे बेहतर है कि आई विल गिव टू कॉर्पोरेट को लोन दे दूं मैं, वो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए और कंपनीज के लिए क्या हो जाएगी, ये चीपर हो जाएगी फ्यूचर बोरोइंग, कुछ नहीं है बट सिंपल सी बात ये जानो कि देखो बोन यील्ड में सिंपल से क्या है कि अगर मान लीजिए कि 10 लोग
बॉन्ड को खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो जब बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जा रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बॉन्ड यील्ड को रिड्यूस कर दे रही है, जिसकी वजह से जो आपके कॉर्पोरेट्स के लिए, आपके बैंक्स के लिए जो फ्यूचर बोरोइंग है वो सस्ती हो जा रही है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ना कुछ पीवाईक्यू देखेंगे हम। चलो, अब भैया इंडियन गवर्नमेंट जो बॉन्ड यील्ड है ये इन्फ्लुएंस बाय होम, ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व। जी बिल्कुल। कैसे, हाउ, ना समझो। अगर भैया वहां पे डॉलर रेट बढ़ गई, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे जो उनकी फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, अब लोग क्या करेंगे, हमारी इंडियन मार्केट से बेच के निकल लेंगे, तो हमारी इंडियन मार्केट की जो बॉन्ड यील्ड है उस पर फर्क पड़ेगा ना। जब यहाँ से एकदम वॉलेटाइल हो जा रहे हैं, यहाँ से लोग छोड़ के एकदम से चले जा रहे हैं, वहां पे यूएसए में जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं, जाहिर सी बात जब बेचेंगे जल्दी से तो भैया बॉन्ड यील्ड हमारी इफेक्ट पड़ेगी। अब एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है हम लोगों ने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या देखा कि कैसे बेच और सेल करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, उससे ये करती है। तीसरी चीज इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट आपको और इन्फ्लेशन है, अब अगर महंगाई बढ़ रही है तो जो बॉन्ड यील्ड है आपकी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो आप कि आपने एक बॉन्ड लिया जो कि 5% इंटरेस्ट रेट के दर से दे रहा है और महंगाई आपकी बढ़ रही है, अगर इंटरेस्ट, बॉन्ड यील्ड अगर इंटरेस्ट को कवर, सॉरी, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट को कवर नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होगी ना। महंगाई बढ़ रही है, आपको कब इन्वेस्ट होगा, आप क्या करोगे, बेच दोगे, बेच के निकल लोगे, तो आपके लिए वैसे भी कम है। तो ये तीनों फैक्टर है। और ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये मेरे को आप कमेंट करोगे, ये आंसर और ये भी आंसर मुझे आप कमेंट करोगे, ठीक है, और ये भी। चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल। सॉरी, क्वालिटेटिव टूल, हमने क्वांटिटेटिव टूल देख लिया, क्वालिटेटिव टूल। अभी क्वालिटेटिव टूल जो है, ये सिंपल सी बात समझो, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है कि भैया ये क्या कर रही है आपकी, कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को जो है ना, जिसको हम लोग सिलेक्टिव टूल भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव टूल्स आल्सो। अब ये क्या करती है, पर्टिकुलर सेक्टर्स को, आपकी पर्टिकुलर सेक्टर्स को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, मतलब सिलेक्टिव है एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ, ठीक है, इसको हम लोग सिलेक्टिव टूल्स और डायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं ना, समझो। अब इसमें सबसे पहले हमारी आ जाती है मोरल सुइजन। मोरल सुइजन, मोरल सुइजन क्या है, परज्यूजन विदाउट पनिशमेंट, नथिंग बट आप क्या कर रहे हो, परज्यूज, परस्यूट कर रहे हो, किसी को मना रहे हो, परस्यूट कर रहे हो किसी भी तरीके से, लेकिन आप पनिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि भैया आरबीआई गवर्नमेंट टैक्टिक्स वगैरह यूज करेगी, गवर्नमेंट जाएगी मतलब कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, लेटर से लिख के कहिए, देखो भैया, बैंक को कहेगी कि सुनो ऐसा है कि आप क्या करो, आप क्या करो, ब्रांच ओपन करो नन रूरल एरिया में, सॉरी रूरल एरिया में, ठीक है, रेपो रेट जो है आप, मैंने रेपो रेट कम कर दिया, आप भी क्या करो कि अपनी जो है बैंक इंटरेस्ट रेट, जो लोन इंटरेस्ट रेट कम कर दो, ठीक है। उसके बाद कहेगी कि भैया फाइनेंशियल लिटरेसी को क्या करो, बढ़ावा दो, डिजिटाइज करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाओ। फिर उसके साथ क्या कहेगी, बोलेगी सुनो ऐसा करो कि पीएसएल कोटा जो है, उसके आपके पास अगर 40% पीएसएल कोटा है तो आप उसको एक्सटेंड करके दे सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब पब्लिसिटी एज प्रेशर, दूसरा हम देखेंगे पब्लिसिटी, पब्लिसिटी एज प्रेशर, ठीक है ना, समझा इस बात को, आराम से सुनो। पब्लिसिटी में क्या होगा कि गवर्नमेंट जाएगी मीडिया स्पीचेस में कहेगी देखो जी, हमने क्या करा, रेपो रेट कम कर दिया। अब बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कम नहीं करी है, ये बैंक की गलती है, ठीक है। बैंक जो है अगर नहीं हमारी बात मान रही है तो ये बैंक की गलती है। तो लोग क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे किस पे, बैंक पे, क्या जी आरबीआई ने तो रेपो रेट कम कर दिया, आप क्यों नहीं इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो, आरबीआई तो चलो भैया 3% आपसे रेपो रेट ले रहा है, देन आप इतनी लोन महंगा क्यों दे रहे हो। तो ये पब्लिसिटी एज ए प्रेशर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं भैया डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई आर अथराइज टू, ठीक है, पनिश बैंक और नन बैंक, बैंक और नन बैंक दोनों को पनिश कर सकती है, हाउ, एज पर आरबीआई एक्ट। दूसरा क्या आ जाएगा आपका भैया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट,
ठीक है। उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, उसके बाद पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके बाद फेमा। इससे बैंक क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, डायरेक्ट जो है एक्शन लेती है। फेमा क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, याद रहेगा। चलो नो, एक और प्रोविजन है क्लॉबैक का, क्लॉबैक प्रोविजन। क्लॉबैक में क्या है कि भैया, इसमें क्या है कि आरबीआई मैंडेट की है कि भैया, कि बोली है कि देखो, बैंक को बोली है, लुक, अगर लेट सपोज XYZ पर्सन जो है, ये आपके सीईओ थे या टॉप एग्जीक्यूटिव थे। अब इन्होंने क्या करा, एक लोन सेक्शन सैंक्शन करा, ठीक है। वो भी जानबूझ के कि भैया उस बंदे अब फेवर किया कि भैया 5-10 करोड़ का या 100 करोड़ का इसने लोन जो है सैंक्शन किया, जानते भी कि वो बंदा वापस नहीं करेगा। एक तरह से धोखाधड़ी बैंक के साथ में, क्या एक तरह से चीटिंग हुआ, ठीक है। अब वो बाद में जब पैसे नहीं आए, आरबीआई इसको की देखी कि भैया ये जो पैसा है ऐसे से हुआ है, दिस मनी इज, जो ये सेटलमेंट हुआ नहीं है, और ये भाग गया। अब आरबीआई के पास में क्या ऑप्शन है, आरबीआई क्या कहेगी, क्लॉबैक प्रोविजन लेके आएगी कि भाई साहब, वो जो बंदा था जो रिटायर भी हो गया, ठीक है, उसकी जितनी भी सैलरी है वो सारी वापस ले लो। जितना उसने सैलरी कमाया है, 25 साल जो काम किया उसने, सारी सैलरी उसकी वापस। ठीक है, यही क्लॉबैक, क्लॉबैक प्रोविजन है। कोबवेब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, अभी क्लॉबैक पढ़ लो। कोबवेब क्या होता है कि वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कोबवेब में सिंपल सी बात ये होता है कोबवेब में कि अगर मान लो कि इस साल आ, दाल की खेती बहुत अच्छी हुई, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, अगले साल भी दाल ही लगाएंगे। कि पल्स, अब मार्केट में ज्यादा पल्स आ जाएगी, रेट गिर जाएगी, पल्स ज्यादा खेती अच्छी नहीं, मतलब पल्स की रेट इस बार अच्छी मिली, तो अगली बार लोग क्या करेंगे, पल्स की खेती करेंगे। अब पल्स ज्यादा हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, जब रेट कम होगी लोगों की फसलें बर्बाद हुई, अगले साल लोग क्या करेंगे, कम लगाएंगे। अब इससे क्या हो जाएगी, स्कैसिटी होगी, फूड की स्कैसिटी होगी, फिर से वही चीज होगा, तो ये कॉबवेब फंसा हुआ है। ठीक है ना। क्लॉबैक में क्या होता है कि भैया जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव सीईओ है, अगर उन्होंने जो भी गलत एक्शन लिया, इंटेंडेड जो एक्शन था, उसके वजह से कुछ अगर फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो भैया जो एग्जीक्यूटिव की जितनी भी सैलरी रही है अभी तक की, सबकी सब वापस हो जाएंगी। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन से करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। भैया रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये तीनों है, बट सीआरआर नहीं है। तो जाहिर सी बात है सीआरआर, दिस इज आवर ऑप्शन। बोला कि कौन सा नहीं है। अब अगर हम लोग बैंक रेट इंक्रीज कर देंगे तो भैया क्या होगा हमारी, बताओ। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज लाइकली टू फॉल। अगर बैंक रेट, हमने पढ़ा था बैंक रेट को क्या है, अगर बढ़ा दिए तो इसका मतलब रेपो रेट बढ़ा है, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। गलत हो गया भाई, ये नहीं होगा। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, ये भी नहीं है। देगी भाई, ऐसा नहीं, क्यों नहीं देगी। अब हायर इंटरेस्ट रेट होगा, बैंक भी लोन हायर इंटरेस्ट रेट पे देगी। नाउ सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग इजी मनी पॉलिसी। बैंक रेट मतलब रेपो रेट, आपकी बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी कहां से हो रहा है, तो भैया क्या है, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ा हुआ है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन कम हो, इसलिए बैंक रेट बढ़ा दिए हैं, सो दैट की जो लोन है वो महंगी मिले लोगों को। इफ आरबीआई अडॉप्ट द एक्सपेंसिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच वुड इट डू नॉट डू, इसमें से क्या नहीं करेगी, कट द ऑप्टिमाइज स्लाइड हो गया, इंक्रीज द एमएसएफ रेट हो गया, और कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। आप ये आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, दिस इज योर होमवर्क। अब मैं चेक करूंगा कितने लोग करते हैं। ठीक है नाउ, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखेंगे, पीएसएल देखेंगे, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, देन वी विल स्विच टू आवर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट करने के बाद में फिर उसके बाद सिक्योरिटीज वगैरह पे आ जाएंगे। ख्याल रखें अपना, ध्यान रखो, पढ़ते रहो।